अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अक्सान नुमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं आगे चल के बताएंगे। तो सबसे पहले अपनी भैन नूं वेख लो, इनू नज़र नहीं लानी, बहुत सोहनी लगदी पई है ते जेलस होने लिए बड़ा हो जाना इत्थों। तो जी हम चल रहे थे, लाहौर से स्टार्ट किया था, हम मोटरवे पे हैं इस टाइम और मोटरवे से होते हुए हमने किधर जाना है हमें ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था। और ट्रिप स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा प्रोग्राम सारा हो जाएगा तबाह हो बर्बाद। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आपको इस वीडियो में पता लगेगा और एंड तक आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इस टाइम हम हैं जी मोटरवे पे और मोटरवे पे हम हैं इस टाइम कलर का हार। तो जी फाइनली हमने अभी स्टे किया है और वो हम रुके हैं जी कलर का हार। और ये चेक करें यार, इधर आने का इधर मुझे नहीं पता बट क्या है, बट इधर एक बहुत सुकून है और एक वाइब है कलर हार में। और मतलब जब भी हम लोग निकलते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम यहीं पे स्टे करें। तो जी हुलिया शुलिया पे कोई नहीं जाना जुना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मतलब मैं ऐसे ही आती हूँ रिलैक्स मूड और हर चीज। तो अब जहाँ पे रुकते हैं अभी, क्योंकि नुमान जा चुका है वॉशरूम, तो अभी हम बैठेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अपने सफर के ऊपर। आंखें यहाँ पे नहीं खुल रही क्योंकि धूप है और धूप काफी तेज है। वैसे मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इंजॉय वाला मौसम है, हवा चल रही है हल्की हल्की, लेकिन धूप होने की वजह से मेरी आंखें चुनी होती जा रही है, मतलब खुल नहीं रही मेरी आंखें। अच्छा जी, एक और बहुत मजे की चीज जो मुझे कलर खान में नजर आई है और वो ये है जी जीरो, मतलब मसाज चेयर, रिलैक्सिंग चेयर्स बनाई हुई हैं। आप आराम से थकावट यहाँ पे दूर कर सकते हैं। ये एडिशन वैसे काफी अच्छी है, मुझे नहीं पता कब की है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ इस टाइम पे। लास्ट टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने देखा है या नहीं देखा, बट आज मुझे ये नजर आया। ठीक है भाई, सफर करके होते थे, सुकून एंजॉय करो। तो फिलहाल ये हम सामने चाय वाले पे आ चुके हैं, क्योंकि चाय शाय पीनी है, ऐसे खाने का हमारा कोई मूड है नहीं, तो चाय शाय पियेंगे। तो जी चाय हमारी आ चुकी है और हम चाय पियेंगे अपनी ये वाली, और उसके बाद चलेंगे अपने अगले सफर की तरफ। तो चाय के बाद मुझे याद आया कि भाई गाड़ी में मैंने पेटिस भी रखा हुआ था जिसको खाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि भूख लग भी रही थी और नहीं भी लग रही थी। लेकिन जब लग रही थी ना तब बड़ी कमाल की लग रही थी। तो मैंने इज्जत से अपनी गाड़ी से पेटिस शेटिस निकाले जो कि हम लाहौर से लेकर चले थे, और फिर चाय के साथ हमने यहाँ पे बैठ के किया इंजॉय, क्योंकि यहाँ पे बैठ के कलर का हार की पहाड़ियों में जो बैठ के इंजॉय करने का और चाय पीने का मजा ना वो कहीं और नहीं। अच्छा चाय शाय तो पी ली थी, लेकिन ना भूख लग रही थी। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने लिया है चिकन ब्रोस्ट। और वो कहाँ से लिया, कलर का हार से लिया है। एंड पे पॉइंट है, मैं आपको दिखाती हूँ वो पॉइंट कौन सा। तो जी ये है वो पॉइंट चिकन ब्रोस्ट जहां से हमने ब्रोस्ट लिया है। और ये लास्ट टाइम भी हमने खाया था, इधर का ब्रोस्ट बहुत मजे का है, तो आप भी आओ तो यहाँ से ट्राई लाजमी करो। तो जी गाड़ी में हम लोग आके बैठ चुके हैं, रास्ते में हम खाते जाएंगे। अब वो तो नहीं दिखा रही, ठीक है। तो अब हम जहाँ पे पहुंचेंगे अब आपको वो वाला विजिट कराएंगे। तो जी फाइनली हम लोग जो है इस टाइम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। ठीक है, जैसे कि हम घर से निकले थे और हमें ये नहीं पता था कि अभी हमने जाना क्या है, बस हमें ये पता है कि हमने कहीं घूमने जाना है, लेकिन किस जगह पे जाना है इसका आइडिया नहीं था। तो फाइनली अब हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद से हम ये डिसाइड करें हैं कि हम नथिया गली स्टे करें आज रात, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है ट्रिप का। तो हो सकता है हम नथिया गली जाएं, वहां पे रिजॉर्ट में हम स्टे करें। तो जैसे ही हमारा कुछ प्लान बनता है, जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, तो आपको वहां पे जाके दिखाते हैं कि हमने आज रात कहाँ पे स्टे करना है। और तो जी सीन ये हुआ था कि रात को हम पहुंचे थे बहुत ज्यादा लेट, इसलिए मैं रात की चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो हम बेसिकली जो हमारा स्टे था वो है, मतलब हम नथिया गली से थोड़ा सा पीछे हैं, जहाँ पे हमने अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे फ्लैट्स हैं जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है। ये बेसिकली 1 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट्स होते हैं। इसमें किचन, लाउंज वगैरह, टीवी लाउंज वगैरह, रूम वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। इवन कि किचन में सारा, मतलब फर्निश फ्लैट होता है, किचन में सामान भी अवेलेबल है, आप खा पका भी सकते हैं। तो हम रात को एक्चुअली हो गए थे बहुत लेट, तो मैंने इसलिए रात को रिकॉर्ड करने का फायदा नहीं था। तो अभी हम सोकर उठे हैं और मैं आपको जहां पे हमने स्टे किया ना, मैं आपको वहां का व्यू कराती हूँ। आप चेक करो जो व्यू है ना यहाँ से, मतलब इस पूरे अपार्टमेंट से जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत कमाल है। और सारे पैसे जो होते हैं ना उस व्यू के होते हैं। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, जरा व्यू देख। तो जी आप देखें कि मतलब बेड, खैर अभी सो के उठे तो गंदा पड़ा है। चेक करो यहाँ से व्यू, ओए होए 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 भाई, जो ये व्यू है ना, ये जो व्यू है और जो ये सीन है, कसम में बेड पे बैठ के आप बस ना इसको बैठ के देखते रहो कि यार क्या मजे की जगह है। अरे बारिश हो रही है हल्की हल्की, रात बारिश यहाँ पे बहुत थी नथिया गली वाली साइड पे।
और बर्फबारी ऐसे कोई नहीं है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते होगे कि यहाँ पे बर्फ ऑलरेडी बस पड़ी हुई है, तो बर्फबारी वाला फिलहाल कोई सीन नहीं था। लेकिन बारिश इतनी रात को हुई है कि मैनू डर लगने, मैं सोच रही हूँ मैं नाच जाऊं लेकिन अब ये है कि सुबह के टाइम का मौसम जो है ना वो बहुत प्यारा हो चुका है। और अब आप इस साइड से देखो तो मेरी इस साइड से भी, मतलब रूम के इस साइड से भी जो है ना, ये देखो सीन देखो, मतलब यहाँ से भी कमाल के सीन है। तो अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो यहाँ पे इस तरह से 2 विंडोज हैं जहां से मजे के सीन है। और जो मतलब रूम है ना वो बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ये देखो ये पूरा रूम है और इसकी पूरी व्यू, वो सारा वहां पे सामान पड़ा हुआ है। तो अगर मैं आपको बाहर जाके दिखाऊं तो ये जो है ना लाउंज में दरवाजा खुल रहा है, मैं आपको इसका भी सीन कराती हूँ। ये देखो ये लाउंज में दरवाजा खुल रहा है और आप ये चेक करो, बहुत बड़ा लाउंज है माशाल्लाह, बहुत स्पेशियस है। और यहाँ पे ये देखो ये किचन, यहाँ पे सारा सामान अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखो बर्तन शर्तन, ये चूल्हा शूल्हा लगा है, यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ से जो है सेम अगेन यहाँ पे व्यूज हैं। आप यहाँ पे एलईडी लगी होनी चाहिए जो कि नहीं है, चलो खैर कोई गल नहीं, ऐसी बड़ी कोई देखनी सी। और यहाँ से ये लाउंज का इस तरह से व्यू, और यहाँ से ही चेक करो, इधर से भी खिड़की में से व्यू ही व्यू है भाई। आए खोलती हूं मैं, ये देखो ये देखो, इधर बैठे हो सोफे पे, सामने ले सोफे पे बैठे हो, और इधर से देखो, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी व्यू है। अब ये खिड़की खोलनी पड़ेगी और सेम वही बाहर वाला व्यू है जो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। तो जगह अच्छी थी, जगह हमें बहुत प्यारी मिल गई थी। और अगर मैं उससे पहले आपको दिखा दूं तो मैं आपको ये भी दिखा सकती हूँ कि यहाँ से ये थी हमारी एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, और ये एंट्रेंस है, और ये पीछे सीढ़ियां हैं जहां से हमने उतर के जाना है। और बाहर से व्यू देखो भाई, ये देखो, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये सारे जो है ना बेसिकली यहाँ से अगर आप देखो ये सीढ़ियां चल रही हैं, और ये ऊपर ये बेसिकली सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये नज़ारे बहुत खूबसूरत है। चलो अब हम तैयार श्यार होते हैं और इसके बाद देखते हैं हमने कहाँ जाना है, फिर आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था रात बारिश तो हुई है, अब हम आए हैं तो ये देखो बर्फ़ पड़ी हुई है। इट मीन्स कि रात को यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, तो सीन बहुत मज़ेदार है। ये देखो जी, बाहर से दिखा देती हूँ, ये था हमारा फ्लैट, मतलब ये थे फ्लैट्स जहाँ पे हमने स्टे किया था। ये है पूरा फ्लैट का सिस्टम, अंदर आप कार पार्क कर सकते हो। और ये यहाँ से ये देखें आप, सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं जो, तो इस तरह से हर मतलब अपार्टमेंट के लिए सीढ़ी है, तो इस तरह से आप जा सकते हैं। और साथ में ये सारे व्यूज़, यहाँ से हम आए थे और इसी रास्ते को हमने वापस जाना है। ये सारा पहाड़ और ये आगे जा रहा है रास्ता, मज़ीद आगे पता नहीं गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमने यहीं से अभी वापस चले जाना है नीचे की तरफ, मरी या नथिया गली, देखते हैं अभी। अच्छा, ये जहाँ हमने स्टे किया था हम वहाँ से निकल चुके हैं और आप देखो कि रात यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। अगर आप ये साइडों वाली बर्फ़ चेक करो तो ये बिल्कुल अभी मतलब साफ़ सुथरी बर्फ़ है। तो अगर आप ये रास्ता देखो जहाँ हमने स्टे किया था, वहाँ का रास्ता मतलब थोड़ा ऑफ रोड टाइप रास्ता है, कारपेटेड रोड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, निकल के जहाँ जाते हैं वो बताते हैं आपको। अच्छा जी, जहाँ स्टे किया था उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ तो वो ये था कि ये एक मतलब एक तरह से ये प्राइवेट स्पेस थी, अपार्टमेंट टाइप थे। और यहाँ के अगर मैं रेंट की बात करूँ तो यहाँ का रेंट तकरीबन 30 से 35K के दरमियान था। लेकिन मैं इसलिए एग्जैक्ट प्राइस नहीं आपको बताया क्योंकि आपकी बहन को डिस्काउंट मिल गया था ना, तो इस वजह से। और अगर आप लोगों ने यहाँ आना हो तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब हम मरी की साइड पे जाते हैं तो एक रोड हमारी मरी की तरफ जा रही होती है और एक रोड हमारी नथिया गली की तरफ जा रही होती है। तो जब हमने नथिया गली वाली साइड पे जाना है ना, वहां से हमने काली मिट्टी से NLC के बोर्ड से ऊपर आ जाना है, तो ये स्पेस आती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी लोकेशन ढूंढनी पड़ती है इसके लिए, लेकिन बहुत मजे की, बहुत मजेदार व्यूज हैं। और जब मैं निकली हूँ ना, मैं आपको भी व्यू चेक कराती हूँ। यार चेक करो जरा व्यू, यार ये देखो व्यू देखो, इतना फॉगी हुआ है इस टाइम ये कि मतलब मजा आ रहा है। मतलब अगर तो तुहानू भैन बहुत सर्दी लगती है तो फिर तो बहुत ठंड होएगी, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी नहीं लगती, मतलब आप मतलब इंजॉय करते हो सर्दी को, तो फिर अच्छा यहाँ से मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना काली मिट्टी से जब आप आगे आते हो ना, तो ये वाला बोर्ड है कुछ, इस बोर्ड से हम चढ़ते हैं। ये देखो ये बोर्ड है NLC का, यहाँ इस बोर्ड से हम चढ़ते हैं ऊपर।
तो जी यहाँ पे बेसिकली हम डिसाइड कर रहे थे कि हमने कहाँ जाना है। लाहौर से जब हम चले थे हमें ये नहीं पता था हमने किधर जाना है, तो बस हमारा मकसद ये होता है कि बस निकलो सही, देखेंगे जाना किधर है। तो अब हम डिसाइड कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि अभी हम जाएंगे नथिया गली की तरफ। तो आप व्यूज चेक करो, जहाँ पे हमारा स्टे था वहां पे ऐसे कोई बर्फ नहीं थी, लेकिन रात को बर्फबारी हुई और बारिश बहुत ज्यादा थी, बर्फबारी इतनी नहीं थी। हम जब लाहौर से निकले थे तो हमने वेदर अपडेट्स चेक की थी, तो बर्फबारी कहीं पे भी नहीं थी। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज का जो भाई वेदर है ना, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कब धूप निकलनी है, आपको नहीं पता धूप के बाद बारिश भी हो जानी है और इवन के बर्फबारी भी हो जानी है। तो हमें आइडिया नहीं था आगे जाके कि रास्ता और खराब हो सकता है। तो फिलहाल हम तो निकल पड़े थे। हमने नाश्ता वगैरह भी बिल्कुल नहीं किया था, तो अभी हमने वो भी करना था। तो भाई जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाओ तो प्लीज अपनी गाड़ी शाड़ी सामान वगैरह मतलब चेन्स वगैरह लेकर ही जाओ, क्योंकि भाई मौसम का नहीं पता। और इस बार मौसम बहुत ज्यादा आगे ठंड वाला चला गया, जबकि फरवरी में ये मौसम नहीं जाता। तो जी अब हमने स्टे किया है, बहुत ज्यादा मोटा आ रहा है मेरा कोट। अब जी हमने स्टे किया है नाश्ता करने के लिए, हम पराठा और ऑमलेट कर रहे हैं। और जो है लोकल मतलब रेस्टोरेंट है और मुनासिब रेट से हैं। तो इधर करने की वजह यह है कि भाई सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, तो नाश्ता करना बहुत जरूरी है। आपको मेरी आवाज भी जो है वो चेंज आ रही होगी क्योंकि मैं माइक नहीं लगाया हुआ, हमारा फोन चार्ज नहीं था, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी था। तो जहां से हम नाश्ता कर रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं। ये हम नथिया गली की तरफ जा रहे हैं और नथिया गली में रास्ते में आपको पता है छोटे छोटे बाजार आते हैं। बाजार क्या होता है, छोटे छोटे बाजार आते हैं। तो उसके जो है उधर से ही हम बाजार से ही, लोकल बाजार से ही नाश्ता करने लगे हैं। ठंड के नाल ना जबान भी खराब हो गई है। ये राजी होटल, ये स्पेशल कोई चिकन बिरयानी वाला होटल है। पर इथों बिरयानी के नाल नाल अंडे ते पराठे भी लभदे न। तो यहाँ से हम करेंगे नाश्ता और फिर चलेंगे अपने सफर की तरफ। देख सकते हैं पीछे सामान कैसे बिखरा पड़ा है, ये देखो हालात देखो। मैंने अपनी गाड़ी को ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कूड़ कबाड़ खाना नहीं होता, वैसा इस टाइम हालात वैसे किए हुए हैं। आपकी बहन ने मतलब कमाल किया हुआ है इस टाइम। ठीक है, तो बस साथ साथ गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज बताओ, मुझे याद आई कि जब आप लोग सफर करते हो तो क्या आप लोग वीडियोस और उस पर ज्यादा फोकस करते हो या एंजॉयमेंट पे? ये लाजमी बताना। तो जी रास्ते में हम मतलब छोटे छोटे जो पॉइंट्स आते हैं वहां पे रुके हैं। और इस टाइम अगर मैं आप लोगों को अभी तो फिलहाल नजर नहीं आएगा, तो लाइट लाइट सी जो है ना हल्की हल्की सी स्नोफॉल स्टार्ट हुई है। ठीक है, और धूप भी बहुत ज्यादा तेज निकली हुई है। और जो है इस टाइम हल्की स्नोफॉल हो रही है। मैं कह रही हूँ यार थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। रात को चूंकि स्नोफॉल हुई है तो हमने देखा ही नहीं थी। और इस टाइम व्यू बहुत मजे का है। अगर कैमरे में देखो तो हल्की हल्की सी अभी मतलब स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, ये देख रहे हो गिरते हुए कतरे हल्के हल्के। तो अभी हल्की हल्की स्नोफॉल स्टार्ट हुई है। तो चेक करो कि बस यार नॉर्दर्न एरिया में एक चीज है और वो ये है कि बस यहाँ के व्यूज है। ठीक है, और आपका सारा टाइम जो है ना सिर्फ ट्रैवलिंग में गुजरता है और सिर्फ यही इंजॉयमेंट वाले टाइम है। तो जी जैसे हम नथिया गली की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो आप ये देखो कि यहाँ पे स्नो फॉलिंग अभी जो स्टार्ट हुई थी लास्ट टाइम पीछे मैंने आपको दिखाया, तो अब आगे जैसे जा रहे थे यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई थी। अच्छा, बर्फ अगर तो ताजी है, मतलब स्नोफॉल ताजी है, तो गाड़ी को बहुत ज्यादा मसला नहीं करती, करती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करती। लेकिन अगर बर्फ गंदी हो चुकी हुई है तो आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है। तो हम तो चेन्स लेके जाना भूल चुके हुए थे, हमें बिल्कुल भी जहन में नहीं था चेन्स का। और यहाँ पे इतनी को महंगी चेन्स दे रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जी, पाकिस्तान का अलमिया है, जब चीज की जरूरत होती है तो उसको महंगा कर दिया जाता है। चेन्स फूलने की वजह से हमें बहुत मसला हुआ। अच्छा सीन ये है भाई कि नथिया गली हम लोग जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो नथिया गली वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो इस वजह से हमने, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी हुई हुई थी, तो जो रोड है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हुई हुई है। तो बर्फ भी काफी रोड पे पड़ी हुई है। रास्ता वैसे उन्होंने खोल दिया है बट बर्फ है। तो हमने भाई एहतियात की है और एहतियातन हमने ये डिसाइड किया कि भाई यहाँ से हम लोग वापस निकलते हैं, देखेंगे आगे हमने किधर जाना है। लेकिन नथिया गली वाला हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि भाई देखे एहतियात बहुत अच्छी है। और मैं आप लोगों को भी ये कहूंगी कि जब आप लोगों को फील हो कि ये चीज नहीं करनी चाहिए और यहाँ पे इस तरह से मतलब कोई भी अल्लाह माफ करे कोई नुकसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो मैं यही कहूंगी अपने दिल की, अपने दिमाग की आवाज सुने और जो है ना वापसी का फैसला करें। तो हम इस वजह से वापस यहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने क्लिप्स में देखा कि बर्फ है और रोड्स पे भी काफी ज्यादा बर्फ है। तो इसलिए भाई हम जा रहे हैं वापस और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्लान बनता है। चलो यार, हम नथिया गली तो नहीं जा रहे, जो मैंने आपको रीजन बताया। अब हम बीच में रास्ते में जगह जगह पे रुक रहे हैं और
रुक के तो यह है कि कुछ चाय वाय, जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं जो है ना चाय नहीं पीती, लेकिन ऐसे इलाकों में आके ना तो नुमान को कंपनी देना अच्छा लगता है मुझे, और मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। लेकिन अब चाय इस टाइम तो नुमान ने भी नहीं है क्योंकि मैं नाश्ते में पी चुकी हूँ, और इतनी इससे ज्यादा मैं चाय नहीं पी सकती। तो नुमान साहब पियेंगे यहाँ पे चाय, और हम बैठ के करेंगे इस व्यू को इंजॉय। यार ये मुझे लगा जैसे मैं पीछे जा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो टोटली सारी बर्फबारी है, टोटली बर्फबारी कह रही हूँ, बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन धूप बहुत अच्छी सी निकल आई है। तो अब यहाँ पे करेंगे एंजॉय चाय का, और जहां जहां जाऊंगी साथ साथ अपडेट देती रहूंगी, और सामने आपको एक सीन दिखाती हूँ मैं। ये देखो जहां पे हम रुके हैं इस टाइम, ये देखो व्यू चेक करो, है ना प्यारे नजारे और खूबसूरत। ये देखो है जो दिखाती है यहाँ से भी, ये वाला तो दिखाया मैंने आपको, और ये वाला भी चेक करो। ओहो हो, मतलब कमाल। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे, ठहरो थोड़ा सा आगे जाती हूँ, वो उस साइड से ना, ठहरो ए, यहाँ पे, यहाँ से ये सामने देखो तो यहाँ से चश्मा आ रहा है। शायद आप लोगों को क्लियर नजर ना आ रहा हो, बट यहाँ से चश्मा आ रहा है। मतलब बड़ा जबरदस्त सीन है और बड़े ही प्यारे व्यूज हैं, देखो। तो जी प्रोग्राम बढ़ने के बाद मैंने कहा चलो जी छोटी छोटी खुशियां एंजॉय कर लेते हैं, रास्ते में जो जो जगह आती हैं वहीं पे रुक जाते हैं और बर्फ के साथ मजा लेते हैं। हाथ मेरे फुल ठंडे हो रहे थे बर्फ को पकड़ के, क्योंकि बहुत ठंड थी, हालांकि धूप भी निकली हुई थी। तो बर्फ पकड़ने के बाद ऐसे हाथ सुन्न हो रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं नुमान अहमद को बर्फ मारने की कोशिश कर रही थी और उसने मेरी वीडियो बना ली, तो मैंने कहा चलो भाई डाल देते हैं, ये भी एक इंजॉयमेंट ही है। खैर जी, प्रोग्राम बढ़ गया था हमारा पूरे का पूरा, और अब हम जा रहे थे वापस। और मैंने रास्ते में आपको ये इसलिए दिखाया कि अक्सर जगहों पे पानी था, अक्सर जगहों पे बर्फ थी, और आगे नथिया गली का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। इस वजह से चेन्स लेके जाना भूलने की वजह से हमारी ये बहुत बड़ी गलती थी कि हम चेन्स नहीं लेके गए, और हम वैसे ही निकल पड़े क्योंकि हमें मौसम का आइडिया नहीं था कि स्नोफॉल हो सकती है, इवन कि हमने वेदर प्रोडिक्शन भी देखी थी। खैर जी, नॉर्दर्न एरियाज हैं, कुछ भी कह नहीं सकते इसके बारे में। तो हम वापस इज्जत से जा रहे थे अपने फ्लैट की तरफ, तो काफी ज्यादा मौसम शाम के टाइम ठंडा हो चुका हुआ था। और फिर अब हम क्या कर सकते थे, अब ये था कि फ्लैट पे जाते, फ्लैट पे फिर सोचते कि कल हमने क्या करना है, तो उसके साथ साथ फिर देखेंगे कल का दिन हमारा कैसा गुजरता है।